हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, वर्णांधता की वंशागत। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस तो हम लोग जानते ही हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या एक डिसीज है, कौन सी सेक्सुअल डिसीज है जो कि एक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर के कारण उत्पन्न होती है, या कहें एक रिसेसिव एलील की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होती है वो रेड ग्रीन कलर को अलग अलग पहचान नहीं पाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस हमारा जो टॉपिक है वो हम इसकी वंशागति को पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से यदि किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसकी अगली पीढ़ी में वो किस तरीके से पहुंचेगी, उसकी प्रोजनी में, उसकी संतानों में क्या अनुपात रहेगा कि पिता से उसकी पुत्र में होगा कि पुत्री में होगा, कि माता से उसके पुत्र में होगा, पुत्री में होगा। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग पहले कलर ब्लाइंडनेस पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो एक रिसेसिव क्या होता है, एक रिसेसिव एलील की उपस्थिति के कारण होती है, रिसेसिव एलील, जिसको हम लोग स्मॉल सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल सी से लिखते हैं। तो यदि क्रोमोसोम पर रिसेसिव फॉर्म में एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव फॉर्म में इस जीन की उपस्थिति होगी तो ऐसे व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जो मेल होता है, आप जानते हैं जो मेल होता है, मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, वो होते हैं एक्स वाई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एक ही एक्स क्रोमोसोम है, जबकि जो फीमेल होती है उसमें दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पे हम किस तरीके से डिटरमिनेट करेंगे कि मेल को कलर ब्लाइंडनेस होगी, फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस होगी, या फीमेल नॉर्मल होगी, मेल नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है। हमने पहले ही बताया ये एक रिसेसिव एलील के कारण होती है, जो कि कैसी डिसीज है? एक्स लिंक्ड डिसीज है। कैसी है? एक्स लिंक्ड है। मतलब इसका जो क्रोमोसोम होगा वो किस पर होगा? केवल एक्स क्रोमोसोम पर होगा, उसका जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पर नहीं होगा। तो कौन सी कंडीशन बनती, कौन कौन सी सिचुएशन बनती हैं, सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस आप जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर का जन्म, ये क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस, वंशागति कहलाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन। सबसे पहले मेल के लिए, यदि नॉर्मल एक्स वाई है, कोई भी रिसेसिव एलील एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित नहीं, उस कंडीशन में जो होगा वो होगा नॉर्मल मेल। क्या होगा? नॉर्मल मेल होगा या नॉर्मल मैन होगा, पुरुष, ठीक है। यदि रिसेसिव एलील उपस्थित है उसके एक्स क्रोमोसोम पर तो हम लोग उसको लिखेंगे कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड मेल क्या होगा? कलर ब्लाइंड। अगर उसके एक्स क्रोमोसोम पर सी एलील या रिसेसिव एलील उपस्थित है तो उसको क्या होगी? मेल को कलर ब्लाइंडनेस होगी, मतलब वो लाल और हरे रंग में को अलग अलग पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। अब हम लोग फीमेल में देखते हैं। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यदि किसी पर भी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है? वो होती है नॉर्मल फीमेल। क्या होती है? नॉर्मल फीमेल होती है। यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर है और दूसरे पर नहीं है तो उस कंडीशन में जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है। क्या होती है? कैरियर होती है। तो कैरियर मीन्स होता है वाहक। क्या होता है? वाहक होता है। तो फीमेल मतलब
जो कैरियर होगा, कैरियर को रोग नहीं होगा, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी ऐसी फीमेल को, लेकिन उसमें वो जीन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक पे रिसेसिव एलील है, इसका मतलब हम ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि यहाँ दूसरे पे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब हम ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट एलील होगा इसका, मतलब कैपिटल सी होगा। तो डोमिनेंट एलील क्या कर देगा, इसको सप्रेस कर देगा, मीन्स से जो स्मॉल सी है रिसेसिव एलील है वो अपना कैरेक्टर प्रकट नहीं कर पाएगा, उसका नॉर्मल विजन रहेगा, मतलब वो रेड कलर और ग्रीन कलर में ऐसी फीमेल अलग अलग उसको पहचान पाएगी। लेकिन चूंकि ये उपस्थित है रिसेसिव एलील, तो ये जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो ये एक्सप्रेस हो सकता है। दूसरी कंडीशन देखते हैं तीसरी फीमेल में, यदि दोनों पे रिसेसिव एलील है तो इस कंडीशन में क्या होगी, जो फीमेल होगी वो क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। तो कलर ब्लाइंड को पढ़ने से पहले हमको ये सारी कंडीशन पता होनी चाहिए कि मेल कब कलर ब्लाइंड होगा, फीमेल कब कलर ब्लाइंड होगी, कैरियर कब फीमेल होगी, नॉर्मल कब मेल होगा, कब नॉर्मल फीमेल होगी। ये 5 हमको कंडीशन पता हो और इसी के आधार पर हम जितने भी कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन होते हैं उन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी ऐसे पर्सन, किसी ऐसे मेल जो कि क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, उसकी मैरिज जो होती है किसी ऐसी फीमेल से होती है जो कि क्या है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर है, तो उनकी प्रोजनी में, उनकी प्रोजनी मतलब उत्पन्न होने वाली संतानों में क्या रेशियो रहेगा, कि कितने % प्रोजनी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, क्या रेशियो रहेगा, कितने % चांस रह सकता है कि उत्पन्न होने वाली प्रोजनी नॉर्मल होगी, या कितने % प्रोजनी का चांस रहेगा कि उत्पन्न होने वाली प्रोजनी जो होगी वो कैरियर होगी। तो किस तरीके से हम ये इसके क्वेश्चन लगाते हैं या इनहेरिटेंस निकालते हैं, देखते हैं। तो ये सब लोग ध्यान रखिएगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे कि हमने बताया, मैं अभी कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पुरुष जो कि क्या है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसकी जो मैरिज होती है ऐसी स्त्री से या ऐसी फीमेल से होती है जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या है, वाहक है, कैरियर है। तो कलर ब्लाइंड मेल और कैरियर फीमेल। अब किस तरीके से हम लोग क्रॉस करते हैं, तो वो इससे पहले हम लोगों ने सारी कंडीशन लिख ली है। अब जब कलर ब्लाइंड मेल होगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, XCY, क्या लिखेंगे, XCY। जबकि जो कैरियर फीमेल होगी उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, XCX, क्या लिखेंगे, XCX। तो ये कैरियर के लिए। अब इसके लिए हम लोग गैमेट का फॉर्मेशन पहले करते हैं, तो XC इधर Y, ये XC इधर X। इसको आप स्क्वायर मेथड के द्वारा भी समझ सकते हैं और इस क्रॉस मेथड के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब क्या करते हैं, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक है, मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट, क्रॉस कराया गया, क्या होगा क्रोमोसोम XC, इसका इससे XCX, इसका इससे क्या लिखेगा, X पहले लिखा जाता है, Y बाद में, XCY, XY। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रॉस कराया, किसकी मैरिज हुई, कलर ब्लाइंड मेल की, कलर ब्लाइंड मेल की कैरियर फीमेल से। कैरियर किसके लिए, कलर ब्लाइंड के लिए, उससे इसकी मैरिज की गई। तो उसके द्वारा उत्पन्न जो होने वाली प्रोजनी है उसमें क्या रेशियो रहेगा, कि उत्पन्न होने वाली प्रोजनी नॉर्मल होगी कि कैरियर होगी, क्या कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसी प्रोजनी, ये क्या है, फीमेल, क्या फीमेल, यहाँ पे डॉटर है, ये डॉटर होगी, ठीक है, डॉटर होगी। ये क्या होगी, ये भी डॉटर होगी, ये क्या होगी, सन होगा, ये भी सन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि
2 डॉटर 2 सन निकल के आ गए। अब कितने % चांस है कि जो प्रोजनी होगी, चारों संतान होंगी, वो कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो निकली XC वो क्या है, कलर ब्लाइंड है कि नहीं है। और कलर ब्लाइंड क्या है, डॉटर है, डॉटर मतलब फीमेल है, आप लिख सकते हो या डॉटर भी लिख सकते हो जो आपसे पूछा जाए। दूसरा आपने लिखा X, ये क्या है, कैरियर है, क्या है, कैरियर फीमेल, ठीक है। तीसरा हम लिख सकते हैं XCY, ठीक है। XCY क्या है, ये मेल, तो मेल आप जानते हैं ये इस कंडीशन में क्या होगा, ये कलर ब्लाइंड होगा, क्या होगा, कलर ब्लाइंड मेल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा XY में क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। अब हमको निकालना है कि कितने % जो प्रोजनी होंगी वो नॉर्मल होंगी, कितने % प्रोजनी जो होंगी वो कैरियर होंगी, और कितने % प्रोजनी जो होंगी वो कलर ब्लाइंड होंगी। अब यहाँ पे हमसे डॉटर या सन के बारे में पूछा गया कि कितने % डॉटर हों कलर ब्लाइंडनेस होंगी या कितने % सन कलर ब्लाइंडनेस होंगी। यहाँ से हमसे पूछा गया है कि प्रोजनी में संतान, तो संतान कितना, 4, तो 4 मीन्स 100% हो गया। अब 100% में हम लोग निकालेंगे कलर ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले हम रिजल्ट अगर हम लोग लिखेंगे रिजल्ट में, तो रिजल्ट कितना निकलेगा, जो कलर ब्लाइंडनेस जो प्रोजनी होंगी, कलर ब्लाइंडनेस प्रोजनी होगी, तो आप देख सकते हो कितनी होगी, एक ये रही और दूसरी ये रही। अब उनको यहाँ मेल फीमेल से लेकर देंगे, दोनों संतान हैं, तो टोटल 4 है, 100% हो गया, तो 4 100% हो गया, तो एक कितना हो गया 25, 2 कितना हो गया 50%, 3 कितना हो गया 75% और 4 कितना हो गया 100%। तो यहाँ पे 2 प्रोजनी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, इसलिए यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस प्रोजनी होगी वो होगी 50% होगी। अगर आपसे कैरियर पूछ ले कि कैरियर प्रोजनी कितनी होंगी, तो जो कैरियर प्रोजनी होंगी आप देख सकते हो कि कैरियर प्रोजनी केवल हमको एक दिखाई दे रही है, तो इसलिए यहाँ पे होगा 25%, ठीक है। अब आपसे पूछे नॉर्मल प्रोजनी कितनी होगी, तो नॉर्मल प्रोजनी जो बिल्कुल प्योर, जिसमें कोई भी रिसेसिव उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मल प्रोजनी XY नंबर दिख रही है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो हो जाएगी 25%, क्या हो जाएगी 25%। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को दिया जा सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस मेल की जो मैरिज हुई वो कैरियर फीमेल से हुई, या ऐसी फीमेल से हुई जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या है, कैरियर है। तो उस कंडीशन में इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट प्रोजनी में रेशियो बताते हैं। अब रेशियो आपसे केवल कलर ब्लाइंडनेस प्रोजनी पूछा जा सकता है, या केवल कैरियर पूछा जा सकता है, या नॉर्मल पूछा जा सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। और इसी तरीके से हम कोई दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि कलर ब्लाइंड मेल है और कलर ब्लाइंड ही क्या है, फीमेल है। ऐसी फीमेल से उसका मैरिज हो रही है जो क्या है, कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड, ठीक, कलर ब्लाइंड भी है। तो अब क्या हो, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, एक से लिखेंगे कि कलर ब्लाइंड में ये सिचुएशन नहीं दी जाती। तो अब यहाँ भी क्रॉस हम लोग कराएंगे, तो ये तो इसका एक रहेगा, फिर इसका ये इधर चेंज हो जाएगा, फिर इसका ये, ठीक है, और इसका ये। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होगा, पहला ये लिखा कलर ब्लाइंड डॉटर या फीमेल, ठीक है, और दूसरा भी है, दूसरी भी जो डॉटर होगी वो क्या होगी, कलर ब्लाइंड ही होगी, क्या होगी, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड, ठीक है। फिर तीसरा सन है वो भी क्या है, कलर ब्लाइंड है, और चौथा जो निकला वो भी क्या निकला, कलर ब्लाइंड निकला, क्या निकला, कलर ब्लाइंड। तो आपसे क्वेश्चन में डॉटर या मतलब आप डॉटर भी लिख सकते हो, सन भी लिख सकते हो,
मेल फीमेल भी लिख सकते हो। ठीक, अब आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन इस तरीके से कि एक कलर ब्लाइंड मेल की जो मैरिज होती है वो एक ऐसी फीमेल से होती है जो कि कलर ब्लाइंड, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है या जिसको बढ़ान होता है, तो उनकी प्रोजनी में कलर ब्लाइंडनेस का रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको प्रायिकता। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कलर ब्लाइंड मेल लिखेंगे, कलर ब्लाइंड फीमेल लिखेंगे, और कलर ब्लाइंड मेल के लिए हम XCY और कलर ब्लाइंड फीमेल के लिए XC, और फिर इस तरीके से टेबल बना के और क्रॉस बनाएंगे। तो क्रॉस बना के जो भी डॉटर या सन है उनके नीचे लिख देंगे, और फिर इस तरीके से हम लोग अलग इनको नोट कर देंगे। फिर देख लेंगे XC है तो क्या है, वो कलर ब्लाइंड है। XC है तो क्या है, कलर ब्लाइंड है। XCY है तो कलर ब्लाइंड है। XCY है तो क्या है, कलर ब्लाइंड है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, चारों हमें मिल गया। अब हमसे पूछना है कि कितने % प्रोजनी जो होंगी वो क्या होंगी, कलर ब्लाइंड, क्या होंगी, कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड आप देख सकते हो 1 2 3 4 चारों हैं, इसका मतलब 100% क्या है, 100% प्रोजनी क्या होंगी, कलर ब्लाइंड होंगी। अगर आपसे बाई चांस में कलर ब्लाइंड प्रोजनी ना पूछ के आपसे पूछने लगे कि कितने % प्रोजनी नॉर्मल होंगी, क्योंकि नॉर्मल है ही नहीं कोई, इसलिए कितना जाएगा, 0% जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बाई चांस पूछ के कि कितने % प्रोजनी कैरियर होंगी, तो कैरियर भी गिना जाएगा। जी, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता। इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, लगभग 7-8 जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनसे, एक तो हमने लिख लिया था पहले कलर ब्लाइंड मेल का कैरियर फीमेल से, दूसरा क्वेश्चन हो गया कलर ब्लाइंड मेल का कलर ब्लाइंड फीमेल से, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कलर ब्लाइंड मेल का नॉर्मल फीमेल से, और चौथा क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्मल मेल का नॉर्मल फीमेल कैरियर फीमेल से, और पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्मल मेल का कलर ब्लाइंड फीमेल से। इस तरीके से आप चेंज करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये हमारा जो इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस टॉपिक होता है यहीं पे फिक्स।